बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बेस के बारे में जानना है, बाय द डायग्राम अगर सवाल को लगाना है तो मेरे पिछले 2 वीडियो बेस पे बनाए हैं कि डायग्राम कैसे बनता है और कैसे जो है इस फार्मूला इससे बनाया जा सकता है। तो इसके पीछे 2 वीडियो बन चुका है, तो 2 वीडियो को देख के बेस को मजबूत किया जा सकता है और डायग्राम को समझा जा सकता है। आगे की बात हम करेंगे, थोड़ा सा हम फिर से रिवीजन करते हैं कि थीटा का डायग्राम अगर बनाना है, मतलब थीटा का, तो यहाँ पर लंब का मान, यहाँ पर आधार का मान, यहाँ पर कर्ण का मान, यहाँ पर कर्ण का मान रिपीटेड कर दिया जाता है कर्ण। इस तरीके से अगर यहाँ पर हम थीटा अब साइन लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण, टैन लिखेंगे तो लंब बटे आधार, कॉट लिखेंगे तो आधार बटे लंब, सेक लिखेंगे तो कर्ण बटे आधार और कोसेक लिखेंगे तो कर्ण बटे लंब। इसको बाय द फार्मूला भी याद कर सकते हैं या मूवमेंट से याद किया जा सकता है कि जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि चिड़िया बैठाना, चराना और उड़ा देना, इस मूवमेंट से पूरा साइन से लेके कोसेक तक का फार्मूला है। आज हम कुछ सवाल लेंगे और उसकी चर्चा करेंगे बाय द डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉट थीटा, जैसे एक पहला सवाल है बहुत सिंपल सा कि कॉट थीटा बराबर 35/12, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पर कॉट थीटा 35/12 अगर इसको डायग्राम पे करें तो कॉट ऐसे चलता है, कॉट इस तरीके से चलता है। तो पहले जो ऊपर है ये यहाँ पर आएगा, फिर 12, अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण निकाला जा सकता है इस फार्मूला से। तो जैसा कि आएगा 37। अब यहाँ पर साइन थीटा का मान पूछा गया है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा 12/37। अगर कॉस थीटा का मान पूछा जाता तो क्या होता 35/37। टैन थीटा का मान पूछा जाता तो 12/35। कॉट थीटा का मान जैसा कि दिया भी है 35/12। सेक थीटा 37/35 और कोसेक थीटा 37/12। इसी तरह से अगले सवाल की बात करेंगे। तो जो है अगर जैसे दिया है, यदि टैन थीटा बराबर √3/2, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम बनाना हो तो थीटा का डायग्राम क्या बनेगा, ये इधर से इधर चलता है तो √3 पहले आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा, तो ये हो गया। अब कर्ण का मान निकालना है तो ये इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 का वर्गमूल √7 होगा। इसी तरीके से साइन थीटा का मान लिखना है तो साइन थीटा का मान क्या होगा √3/√7 और कॉस थीटा का मान 2/√7। इसको हल करेंगे तो √3 + 2/√7, यही हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल की चर्चा। जैसे ये सवाल दिया गया है यहाँ पर कि सेक थीटा बराबर 13/5, तो 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है, डायग्राम बनाए पहले। सेक थीटा कैसे चलता है, इसका मूवमेंट याद रखना होगा। नीचे से ऊपर इस साइड में तो 13 पहले आएगा, फिर यहाँ पर 5, ये रिपीट हो जाएगा। अब ये कर्ण है, ये जो है आधार है, तो लंब का मान निकाला जा सकता है। तो निकालेंगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पर कोई भी मान निकाला जा सकता है साइन से लेके कोसेक तक। यहाँ पर साइन का मान लिखना है तो 12/13 2 है, तो 12 दूना 24/13 हो गया। इसी तरह ये 5 या 15/13 हो जाएगा, क्योंकि 5/13 होगा, 3 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 4, तो 12 चौका 48/13 -9 पचे 45/13। अब ये निकाला जाएगा तो 24 में से 15 निकालेंगे तो 9/13 और यहाँ पर निकाला जाएगा
तो 3 आएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 13 13 से कट गया, 3 तिरका 9। इसी तरह 3 का मान निकल गया, आंसर आ गया। आगे भी सवाल की चर्चा करते हैं। जो है कि जैसे मान लिया जाए कि कुछ बच्चे कैलकुलेशन अगर उनको जो है वेरिएबल में दे दिया जाता है, ABCD XYZ के रूप में दे दिया जाता है, तो कैलकुलेशन वो थोड़ा सा स्लो करते हैं, क्योंकि उनका बेस कमज़ोर होता है तो कैलकुलेशन कमज़ोर हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सवाल देखा जाए कि दिया है कि साइन थीटा बराबर A/√A² प्लस B²। तो पूछ लिया गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा प्लस cot थीटा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर समस्या होती है कि उनका कैलकुलेशन कमज़ोर होता है, वो स्क्वायर, लंब, आधार और कर्ण का मान निकालने में उनको दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? वो बच्चे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसका कमज़ोर है, इसको मान लें A² प्लस B²। ये वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब कि ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका वर्गमूल परफेक्ट निकल जाए। अगर A की वैल्यू हम 3 लिखें और B की वैल्यू हम 4 लिखें, तो यहाँ पर 3 तिरका 9, 4 चौक 16, 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 और A का मान 3 है, तो 3/5। इस तरह से अगर थीटा का डायग्राम बनाना हो तो साइन थीटा कैसे चलता है? इस तरीके से चलता है, यहाँ से यहाँ। तो 3 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, 5 रिपीट होगा और मान इसका निकालना है आधार का, तो आधार का निकाला जा सकता है। 4 आएगा, 3 4 5 5। अब यहाँ पर पुट आउट करना है, tan थीटा का मान लिखना है, तो tan थीटा का मान कितना होगा? 3/4 और cot थीटा का 4/3। 3 तिरका 9, 4 चौक 16, 25/12। अब 25 जैसा कि यहाँ पर इसका 25 हो ही जाता है, 3 तिरका 9, तो इसको अगर फॉर्म में लिखना हो तो 25 का मतलब A² प्लस B² यहाँ से निकल गया है। और 12 यहाँ से पता चल रहा है, 4 तिहाई 12, इसका मतलब A और B का मल्टीपल है। इस तरह से ये आंसर होगा। ऑप्शन भी दिया रहेगा, ऑप्शन का भी सहारा लिया जा सकता है। आगे और इसी तरह सवाल की चर्चा करते हैं। यहाँ पर अब जैसे मान लिया जाए कि एक सवाल ऐसा और भी है कि tan A बराबर 2AB A² माइनस B²। तो पूछा गया है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चे यहाँ पर जो है AB रख के और लंब, कर्ण और आधार का मान निकालना उनके थोड़ा सा, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो फिर वही कहेंगे कि कुछ अंडरस्टूड करना है कि यहाँ पर A² माइनस B² कि लगभग यहाँ पर 1 आ जाए तो हमें सिर्फ ऊपर वाले को ही सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि A बराबर अगर हम √2 माने और B बराबर 1 माने, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 निकलेगा, तो 1 आएगा, तो नीचे से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह अगर हम tan का देखें तो 2 B का मान 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। हल करने पे √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1। तो tan A का वैल्यू ये हुआ। तो tan A की वैल्यू का डायग्राम अगर बनाना हो तो tan कैसे चलता है? ऐसे चलता है, 2 √2 1। कर्ण का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर करके प्लस और उसका वर्गमूल निकाला जाए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3। इस तरह साइन का मान क्या होगा? साइन का मान होगा 2 √2/3। अब यहीं पर प्लस कर दिया जाए तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A² प्लस B²। और ये जो है यहीं से मिला है 2AB से, तो इसको हम 2AB के रूप में लिख सकते हैं। 2 √2 को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन को सॉल्व करना आसान करने के लिए, और उससे आसान हो जाता है अगर यही चीज़ हम ऐसे ही लंब और आधार के रूप में लिख देते
और कर्ण का मान निकालने चलते तो जो है ज़्यादा समय लगता। तो ऐसे समय बचाने के लिए इसको डिजिट में माना जा सकता है और ऐसा डिजिट माना जाए जो कि आसान कर दे। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यू 1 के आसपास आ जाए, और जब अंडर रूट में हो तो ऐसी वैल्यू लिया जाए जिसका वर्गमूल निकाला जा सके परफेक्ट रूप से। अब आगे हम कुछ सवाल को सिद्ध करेंगे जिसमें बहुत सारे फार्मूला से गुजरना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत सारे फार्मूला लगाते हैं और फिर जाके मान निकालते हैं। उसमें दिक्कत क्या होती है कि कुछ फार्मूला जो है उसमें लगता है, कुछ फार्मूला बच्चे भूल जाते हैं या गलत उसको अप्लाइड कर देते हैं, जिससे मान लास्ट में गलत आता है या कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फार्मूला लगाना नहीं है, बाय द डायग्राम का प्रयोग करना है। तो कुछ सिद्ध करने वाला सवाल को भी आप बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे सिद्ध करने वाला सवाल पहला लेते हैं। पहला सवाल सिद्ध करने वाला ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। ऑप्शन दिया है 2, 1, 3 और 4। अब बच्चे जो है इसका होल स्क्वायर का फार्मूला चलाएंगे, फिर उसके बाद उसमें फार्मूला लगाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। दूसरी चीज़ अगर कहीं मिस हो गया तो गलत हो जाता है, प्रोसीजर बढ़ जाता है, टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या कि अगर सिद्ध करने वाला जो भी सवाल होगा अगर घात कम है तो हम सिर्फ और सिर्फ थीटा की जगह थीटा डायग्राम के लिए 3, 4, 5, 5 का प्रयोग करेंगे सिद्ध करने वाले कोई भी सवाल में। जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल में थीटा का डायग्राम लेंगे 3, 4, 5, 5 और रख देंगे, मान आ जाएगा। जैसे साइन थीटा का मान क्या होगा 3/5, यहीं पर रखना है। साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा का मान 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 माइनस 4/5, जैसे है वैसे लिख देना है। और 5 तियाएँ यहाँ पर 4, 3, 7 और यहाँ पर 5, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7, 7, 49 और यहाँ पर 25 ये निकलेगा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 25, अगर इसको जोड़ा जाए तो 50/25, 25 दूना 50, 2 आ गया तो 2 आंसर हो गया। तो एक लाइन में सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। अगर नंबर दिया है, सिद्ध करने वाले सवाल में नंबर दिया है तो एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया जाता, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा कुछ फार्मूला लगाया जाता तो वो समय लगता और फिर कहीं बच्चा अगर जो है उसको अप्लाइड करने में जो है दिक्कत आती तो वो फिर मान ना आता। तो इस तरह एक 1 टाइम्स में सवाल को लगाया जा सकता है। अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है अगला सवाल कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में ये दिया है 4, 3, 1 और 2। तो इसकी बात करें फिर वही सिद्ध करने वाले जो भी सवाल होगा हम थीटा का डायग्राम लेंगे। तो थीटा का डायग्राम क्या लेंगे 3, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 5 लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का 4/5 मान होगा। इसी तरह 1 प्लस 4/5 और यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा का मान 4/3। तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इसको हल करें तो 5 में से 4 निकलेगा तो 1/5। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 9/5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25/9 आ जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 1। 1 कहाँ पर है इसका आंसर। 1 लाइन में, एक लाइन में सवाल का जवाब दिया जा सकता है। आगे एक और सवाल लेते हैं इसी तरीके से। जैसे ये सवाल है कि कॉसेक थीटा
माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4। फिर वही बात करते हैं 3, 4, 5, 5। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का मान लिखें तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3, साइन थीटा का 3 बटे 5, सेक थीटा का मान लिखें तो 5 बटे 4, माइनस कॉस थीटा का 4 बटे 5, टैन थीटा का 3 बटे 4 और कॉट थीटा का 4 बटे 3। कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतने जल्दी आएगा, जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ। तो 55 25 और 3 त्रिका 9, 25 में से 9 निकलेगा तो 16 नीचे आ जाएगा, 5 3 15। यहाँ पर 55 25 4 चौक 16, 25 में से 16 निकलेगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ 3 त्रिका 9 4 चौक 16 तो कितना 25 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी तरीके से हम काट सकते हैं इसको, 4 3 12 4 चौक 16 और 4 5 20, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 50 25 25 सब कट गया तो आंसर कितना है 1। तो कौन सा हो गया। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। अब कुछ सवाल ऐसे भी सॉल्व करेंगे जो सिद्ध करने वाला ही सवाल है, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहता है। ट्रिग्नोमेट्री, ये तो नंबर ही दिया है, तो ये तो और आसान है। इसमें कुछ ऐसे सवाल जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिटाते हैं कि एक सवाल है यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना होगा। ऑप्शन दिया है सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सी 2 टैन थीटा, डी नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर फिर वही सिद्ध करने वाली बात है, यहाँ पर क्या है नंबर नहीं है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर मान रखेंगे तो कॉस का मान 4 बटे 5 होता है, स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 बटे 25 हो जाएगा। साइन थीटा का मान रखेंगे तो 3 बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह साइन थीटा का मान 3 बटे 5 तो 55 25 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 5 5 तो एलसीएम हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 त्रिका 9, 16 9 25 और यहाँ पर 15, 5 से काटें 5 3 15 55 25 तो 5 बटे 3। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनाया जा सकता है 5 बटे 3। तो 5 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे और भी सवाल लेते हैं कि जिसको सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ जो है 3 4 5 5 रखना है। अगर बहुत बड़ा घात है तो हम डायग्राम बदल सकते हैं उस घात को, क्योंकि 3 4 5 5 लेंगे तो घात बड़ा होगा। ऐसे में 45 अंश का डायग्राम लिया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे सवाल जो कि अभी सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें 3 4 5 5 लिया जा सकता है और सिद्ध किया जा सकता है। जैसे अगला सवाल 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और डी सेक स्क्वायर थीटा। फिर वही बात किया जाएगा कि थीटा बराबर 3 4 5 5, यहाँ मान लिखें 1 प्लस 4 बटे 5, कॉस थीटा का मान 4 बटे 5 तो कितना हो जाएगा 5 4 9 बटे 5। कॉस थीटा का मान लिखेंगे 4 बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा है तो 5 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा 1 बटे 5, और कॉस थीटा है तो 5 ऊपर चला जाएगा,
4 नीचे आ जाए। अब कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और क्या आएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम करें तो 5 5 से कैंसिल हुआ, ये 5 5 से कैंसिल हुआ, ये 9 9 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आ गया 25 और 16। जैसा कि मैं जानता हूँ 25 और 16 को 5/4 के रूप में लिखा जा सकता है स्क्वायर, और 5/4 को क्या लिखते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह मान निकाला जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। आगे और भी सवालों का चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब के लिए जो है थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स।